प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए और लाजमी वीडियो को आखिर तक देखा करें। अच्छा हमें चलते हैं। वो बैग अपने कंधे पर डालती उसमें मोबाइल और चार्जर डालने लगी। पास ही सना शरई पर्दे में खड़ी मुस्कुरा कर उसको देख रही थी कि कब वो तैयार होती है और वो दोनों जाएं। वो उनके घर से थोड़ा दूर ही रहती थी, इसलिए जाते हुए उसको ले जाती थी। चली जा, तू कौन सा हज पर जा रही है जो तुझको रुखसत करूँ? वो नुसरत से बोलती बिलाल के मोजे धोने लगी, जिनसे बेहद बदबू फैलती उनका दिमाग घुमाने का सबब बन रही थी। इंशाल्लाह आंटी एक दिन हज भी करने जाएंगे, सना ने मुस्कुरा कर कहा तो वो मुंह बिगाड़ कर सर झटकती हैं। चलो जल्दी करो महक, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मेरी महफल का टाइम होने वाला है। सना उसको शीशे के सामने स्टाइल बनाते देखकर झुंझला कर बोली तो वो मुंह बसोर स्टॉलर को सर पर ले लेती है। गाउन तो काफी देर से पहना हुआ था। देख सना, तेरे कहने पर मैंने इसको पढ़ाने की इजाजत दी है, वरना जुबैर तो मेरी जान को आ गया था कि इसको नौकरी नहीं करवानी, ब्याह करवा कर रुखसत करवाना है। लेकिन अब तूने समझाया तो मैं मान गई। कल एक रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसको समझा देना कि चुपचाप उनके सामने आ जाए, वरना मैंने इसके लिए डंडा तैयार कर लिया है। वो हाथ उठाकर उसको धमकाती उठकर जमील की जानब गई, जो रोता हुआ कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। पसंद आया तो हाँ करूंगी, वरना मेरी तरफ से इनकार है, वो दूब दुआ जवाब देती सना को बाहर निकल कर इशारा करती है। मैं इसको समझा दूंगी आंटी। सना ने सादिया को गुस्से में आता देकर मामला संभालना चाहा, क्योंकि उसके पास टाइम कम था, जबकि जमील की अब पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसने चारपाई पर ही वॉशरूम कर दिया था और सादिया जूता पकड़े उसको मारती और गालियां देती जा रही थी। अल्लाह हाफिज। वो दोनों घर से बाहर निकल आई। रिक्शों वाले अड्डे तक उन दोनों को चलकर जाना पड़ता था। तुम्हें अपनी अम्मी को तंग नहीं करना चाहिए, वो पहले ही तुम सबको लेकर बहुत दुखी हैं। अगर उनको तुम्हारे लिए कोई रिश्ता पसंद आता है तो वो ठीक ही होगा। कोई माँ अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहती। वैसे भी तुम्हारे बाद उनको तुम्हारी दोनों बहनों का भी सोचना है। तुम लोग इतने बहन भाई हो, एक एक करके भी शादी करें तो 10-12 साल लग जाने हैं। अब इस दौर में रोज रोज शादी करने से रहे, इसलिए अपनी अम्मी की कंडीशन को समझो और अल्लाह के बनाए गए इंसानों में नुक्स निकालना तलाश ना करो। सना ने उसको समझाना चाहा, यार कोई अच्छा रिश्ता हो तो हो। अब कुछ दिन पहले जिनको अम्मी ने पसंद किया वो बिल्कुल प्यारा नहीं था। अब मेरे साथ खड़ा ही अच्छा ना लगे तो मैं ऐसे शौहर का चार डालना? शादी जिंदगी में एक बार होती है, इसलिए मैं किसी भी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं देने वाली। मुनर्रठेपन से बोलती अपना फैसला सुनाती है। शक्ल का खूबसूरत किसी काम का नहीं, अगर सीरत ये किससे कहानियां यार के जेब और चेहरा नहीं, सीरत को देखकर बेटी भी आनी चाहिए। आजकल ऐसा कुछ नहीं, जिसकी जेब भरी है उसकी बीवी ही उससे खुश है, जिसका चेहरा हसीन है उससे ही मोहब्बत होती। मैं ख्याली दुनिया से सख्त नफरत करती हूँ और हकीकत यही है कि सीरत का कोई नहीं पूछता। वो जहरखुंद अंदाज में बोलती सना को मायूस करने की कोशिश करती है। वो उसकी सोच पर अफसोस से सरा लाकर रह गई। पता है मैं कि तुम अपनी मासूमियत पे ऐसी बातें कर रही हो, लेकिन मैं दोस्त होने की बिना पर तुम्हें एक बात समझाऊंगी कि किस्से कहानियों में ही शक्ल सूरत और जेब की अहमियत है। हकीकी जिंदगी में शक्ल सूरत को इस्तेमाल और जेब को उड़ाया जाता है। इंसान को ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिनसे नाराज होकर अल्लाह पाक को उसको उसी कंडीशन में मुब्तला कर दे। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन हकीकी दुनिया में इतना मत जियो कि तुम्हें हकीकत को सचमुच बर्दाश्त करना पड़े, क्योंकि हकीकत बहुत तलख होती है, जहाँ किसी को किसी का सगा नहीं। मैं यही कहूंगी कि अपनी अम्मी के बरखलाफ मत जाना। उनकी जुबान बेशक कड़वा बोलती है, लेकिन उनका दिल तुम लोगों के लिए बहुत नरम है। वो उसको कहती कैब वाले को हाथ के इशारे से रोकती है, जबकि महक सर झटक कर रह गई। फिलहाल उसको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं थी और अक्सर लड़कियों को जब जिंदगी समझ में आने लगे तो उनकी जिंदगी तारीकी में चली जा चुकी होती है। कभी इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज हकीकत का रूप धार लेते हैं। बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है इस सूट में। वो मुस्कुरा कर उसकी तारीफ करती है तो वो मुस्कुरा गई। यार एक पिक्चर तो बना लूँ मैं, मेरी दोस्त इतनी अच्छी लग रही है, यादें होनी चाहिए। आज तो मैं लास्ट डे आई हो मेरे घर, कल से तो फिर स्कूल स्टार्ट है। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालती, कैमरा ऑन करती है और अंशा को कौन सा पहली बार उसके मोबाइल से पिक्चर बना रही थी, इसलिए बखुशी मुस्कुराते हुए स्टाइल के साथ पिक्चर बनाने लगी। वो दोनों एक दूसरे पर बेहद भरोसा रखती थी। उनके पास मोबाइल भी पर्सनल थे, इसलिए उन दोनों के पास एक दूसरे का काफ़ी तस्वीर वगैरह थी, जो कि दोस्तों में ये बात आम होती है। वेरी नाइस, कितनी प्यारी पिक आई है। वो मुस्कुरा कर उसकी तारीफ तस्वीर देखती है। मैं हूँ ही प्यारी तो प्यारी ही पिक आएगी। अंशरा हंसी, हाँ ये तो है। मुस्ना ने फौरी तस्लीम किया। इतने में मारिया वॉशरूम से निकलकर उनके पास आई। ओके मुस्ना, आज हमको जल्दी जाना होगा क्योंकि आदल ने किसी की पार्टी में जाना है, इसलिए सो सॉरी डियर। वो मुस्कुरा कर कहती हैं, अपना पर्स उठा लेती हैं और मुस्ना ने भी फोर्स करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उनको अलविदा करने दरवाजे तक गई। और जैसे ही वो एक तरफ से गई, दूसरी तरफ से उसका कज़न वहीद अंदर आ गया। क्या हाल है डियर सिस्टर? वो मुस्कुरा कर बोलता आगे बढ़ने लगा। उन दोनों में सगे बहन भाइयों जैसा है प्यार ही था। वहीद उसका हर मुमकिन हद तक ख्याल रखता और खुद बेशक दुनिया जहान का बुरा इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसके मामले में हमेशा मोहतात और एहतराम का कायल रहता था। मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? वो उसको बैठने का इशारा करके किचन से उसके लिए पानी लेने चली गई। ये कौन थी? वो सरसरी सा पूछता मुजना के सोफे पर खुले हुए मोबाइल को देखते हैं, जिस पर किसी का चेहरा यहाँ हो रहा था। मेरी दोस्त और उसकी मामा। वो वहीं से मतला करती है, जबकि वहीद उसका मोबाइल उठाकर अपनी निगाहों के सामने करता है और निगाहें पलटना भूल गई थी। उसका हुस्न, उसके जिस्म के नशेब फराज और उसकी मासूमियत सब मिलकर उसकी नज़रों को खैरा करने लगी। यही वजह थी कि वह लाशौरी तौर पर अपने मोबाइल से मुजना के मोबाइल की स्क्रीन की तस्वीर खींच लेता है और एक पल में मुजना के मोबाइल में मौजूद अंशरा की तस्वीर वहीद के मोबाइल में चली गई थी, जिसके मतलब तस्वीर वाली को और मोबाइल वाली दोनों को इल्म ना हो सका।
तुम इसकी पिक्चर का क्या करोगे यार। वो सोचता डिलीट करने की कोशिश करता है, मगर ना जाने कोई कौन सी ताकत थी जिसके ज़रिए से वो ना चाहते हुए भी उसको सेव कर गया था। क्या करे वो, आजकल आंटी बता रही थी कि आजकल तुम्हारी कंपनी अच्छे लड़कियों में नहीं है। वो उसको कहती उसके करीब आने लगी तो वो फौरी उसका मोबाइल सोफे पर रखकर अपने मोबाइल में मसरूफ नजर आने लगा। बिल्कुल मेरे जैसे लड़कों में मेरा उठना बैठना है तो मामा को इतराज ही होगा इस बात पर। वो मुंह गाड़ कर उसको कहता मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, बाज है जो तुम मुझसे पूरे 2 साल छोटे हुए, जिस बना पर मुझे तुम्हारे समझाने का पूरा पूरा हक है। ऐसे लड़के किसी के सगे नहीं होते, इसलिए उनकी कंपनी से अवॉइड करना चाहिए। उसको समझाने की कोशिश करती, उसके साथ सोफे पर आ बैठी, साथ ही हाथ बढ़ाकर अपना मोबाइल ऑफ कर दिया ताकि वहीद की कंपनी को एंजॉय किया जा सके। लेक्चर मत दो यार, वो उसको मना करता है। टेबल पर मुजरा के हाथ का बना हुआ जूस उठाकर मुंह को लगा लेता है और एक ही वक्त में वो मोबाइल्स की ओपन गैलरी पर जगमगाती हुई किसी की तस्वीर किसी भी तरह की हरकत से कासर थी, वरना शायद वो डिलीट हो जाती। गलतियां अनजाने में ही होती हैं, मगर उन गलतियों को छुपाने के लिए जो गुनाह करने पड़ते हैं वो बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। सॉरी महक, मुझे तुम्हें टेक्स्ट करने का याद भूल गया। एक्चुअली मेरा भाई आ गया था कल, तो मैं उसके साथ बिजी हो गई। अभी सुबह ही गया है वो, उसके बाद स्कूल की टफ रूटीन तुमको बताने का याद ही भूल गया। तैयबा शर्मिंदा होती उससे माजरत करने लगी, जबकि महक को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर किसी मसलहत के तहत चुप सी कर गई, जिसका अंदाजा तैयबा को भी हो गया था। सॉरी महक, लेकिन तुम हमारे साथ आ जाओ ना, तुम भी इंजॉय कर लेना। जैसे ही सना आई तुम उसके साथ चली जाना। उसको पेशकश करती है। नो नो, मैं तसना को कॉल करके चली जाती हूँ घर। वो अपना मोबाइल निकालने लगी तो तौबा फौरी उसका हाथ थाम कर उसको रोकने लगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझे पहले ही बहुत सॉरी फील हो रहा है। अगर महक, अगर तुम ऐसे जाओगी तो मुझे लगेगा कि तुम नाराज होकर जा रही हो, इसलिए प्लीज तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनकर जाओगी। वो मजीद उसको फोर्स करने लगी, क्योंकि उनको कल शाम दादी साहबा खुद आकर दावत देकर गई थी कि फाइज की बर्थडे पार्टी में उनकी शिरकत लाजमी होनी चाहिए। वो बड़े पैमाने पर पार्टी नहीं करते थे, बस अपनी फैमिली और करीबी रिश्तेदार होते थे, जबकि तैयबा की फैमिली के साथ अच्छे तल्लुकात होने की वजह से उनको भी बुला लेते। तैयबा की अम्मी अभी तक अपने बेटे के घर गई हुई थी, क्योंकि वो अक्सर औकात उनके घर जाकर काफ़ी दिन गुजार आती थी, लेकिन ऐसे बिन बुलाए जाना मुनासिब नहीं होता। उन्होंने आपको बुलाया है, वैसे भी मुझे उनके घर जाकर अच्छा फील नहीं होगा। वो जानती थी कि आज शाहवीर वहाँ लाजमी होगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता था कि महक और शाहवीर एक जगह पर हों और वहाँ लड़ाई ना हो। इसी वजह से वो नहीं जाना चाहती थी। बाकी उनकी फैमिली महक को बहुत पसंद आई थी, और इसका यही दिल था कि काश उनके घर जैसा माहौल उनके घर का होता। क्यों मुनासिब नहीं, तुम मेरे बच्चों की ट्यूटर हो, और फिर ऐसे अकेले वापस जाना भी मुनासिब नहीं लगता। सो डोंट वरी और आ जाओ। तुम्हारे ड्रेस का तो पहले ही बहुत महंगे और प्यारे होते हैं, चलो ना प्लीज़ महक, ऐसे मत करो। वो मिन्नत करती है तो महक मतामल हुई। अब किसी बड़े का यूं बार बार रिक्वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कुछ नहीं, यकीन करो तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा। वो इतनी खुश अखलाक और प्यारी फैमिली है, फिर तुम तो पहले भी उनके घर जा चुकी हो, तो ऑकवर्ड फील नहीं करोगी। इसलिए मेरे साथ चलो, वरना मैं दादी साहबा को यहाँ तुम्हारे लाने के लिए कह दूंगी। वो धमकी देती है तो वो लब काटती पसोपश का शिकार हुई। बात तो सच थी, जब वो पहले गई थी तो उन सबके साथ बहुत फ्रैंक होकर वापस आई थी, और अब अकेले घर वापस जाना भी मुनासिब नहीं लगता था। ओके, वो धीमे से कहती उनको खुश कर गई। साथ ही जब बच्चों को महक के जाने का पता चला तो वो और भी अपना खुश होते उसे लिपट गए। मुझे पता चल जाए एक बार कि मेरी शलवार का नाड़ा किसने निकाला, मैं उसका मुंह उतार कर चौक में लटका देना। सदी गुस्से से चीखा, और ताहरा अपने भाई की जुबान को सख्त सुनती सबकी जानब और शर्मिंदगी से देखती है। वो दिमागी तौर पर थोड़ा सीधा सा था, उसको बोलने का हरगिज़ पता नहीं चलता था, इसलिए महफल का ख्याल किए बगैर जो मुंह में आता बोल देता, मगर उसको भाई होने की बना पर छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे इवेंट्स पर बुलाना जरूरी होता था, वरना ताहरा के तमाम बहन भाई नाराज होते कि कुंवारे भाई को क्यों नहीं बुलाया। उसकी ऐसी बोंगी और पागल दिमाग की वजह से कोई उसको रिश्ता भी नहीं देता था, इसीलिए वो कभी किसी शादीशुदा भाई के तो कभी किसी बहन के घर जाकर रह लेता। काला मुंह नीले पाँव, सदीक बेटा शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात ही अच्छी कर लेता है, तुझे पास बैठे बच्चों का ख्याल ना आया। दादो हंसते हुए फाइज को गुरी से नवाज कर सदीक को मना करती हैं तो वो मुंह बिगाड़ कर उनको देखता है। उनकी हर किसी के साथ बदतमीजी और बदकोई की बराबर उसको पागल ही समझा जाता था, इसलिए कोई ज्यादा उसके साथ पंगा नहीं लेता था। मेरे बच्चे तो नहीं हैं जो मैं इनका ख्याल करूं, वो कहता। ताहरा के कपड़े पकड़ाने पर उसको भी बिलावजह घूर कर रह गया। जैसे तेरी करतूते हैं तेरे होने भी नहीं। चल ताहरा, इस पागल को मेरी नजरों से दूर ले जाए, ये ना हो रंग में भंग डाल दे और सर मंडाते ही ओले पड़ जाएं। दादो उससे अपनी जान छुड़ाती हैं तो ताहरा अपने भाई को खींच कर वहां से ले जाने लगी, जो उनके साथ भी बदतमीजी करता जा रहा था। पागल मामू। फाइज मुंह पर हाथ रखकर हंसावा कि यहाँ पर आया गया हर मेहमान डिसेंट और अच्छे अखलाक वसाइल का मालिक था, इसलिए किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। तैयबा बच्चों और महक के साथ उनके घर आई तो सबका खुशी से बुरा हाल हो गया, क्योंकि सब महक की बातों को के दीवाने थे। माशाल्लाह बिल्ली के भाग को छींका टूटा। जही नज़ीर मेरी बच्ची आई है। दादी महक के प्यार लेने पर दीवारी जाने लगी और महक मुस्कुराती हुई इनके साथ लग गई। कैसी हैं दादो, वो पूछती। बाकी सबके साथ भी मिलने लगी। अल्लाह का करम है बच्चे, तैयबा तुमने ये काम तो बहुत अच्छा किया जो महक को भी ले आई। दादो ने तैयबा को सराहा तो वह सर खम करती हैं। बहुत मुश्किल से लाई हूँ, वरना ये तो मान ही नहीं रही थी। वो महक को देखती शिकायत लगाती हैं। अरे ऐसा क्यों महक, तो हमारी कोई बुरी बात बुरी लगी जो ऐसा किया? ताहरा ने खफगी जाहिर की। नहीं आप ऐसी बात नहीं, बस यूं ही बिन बुलाए कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। उनको कहती अपने सर से ढलकते रेशमी दुपट्टे को सेट करने लगी। काशिफा पूछ रहे थे ना महक का, ये महक है। फाइक और काशिफ मरियम के भाई के साथ बातें करते हुए गुजर रहे थे कि उनके बुलाने पर महक को देखते रुके। ओह माशाल्लाह, क्या हाल है बच्चे? काशिफ ने प्यार से पूछा।
अल्लाह का शुक्र महक को समझ नहीं आई कि उसको भाई बोले या अंकल, क्योंकि वो देखने में भी 35-40 के लग रहे थे। चलो आओ केक काटने का टाइम हो गया है, उसके बाद खाना वगैरह भी खाना है। दादो हर काम को सरे शाम करने की आदी थी, इनको लेट नाइट खाना सख्त नापसंद था। चले आए। ताहरा ने उनको अंदर आने का इशारा किया, जहाँ मरियम ने अपनी और ताहरा की बहनों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा सेटअप बना दिया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। महक मरियम को देखकर थोड़ा हिचकिचाई, जबकि मरियम सर हिलाती मुस्कुराते हुए इसको जवाब देती हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था कि महक आर्यन मोमिना को ट्यूशन देती है। अचान शाहवीर के साथ अंदर आया तो उसे महक को देखकर जलते भुनते महसूस करता गला खंगारता है। वो चमचा ही गले में फेर लो। शाहवीर ने उसकी शरारत पर तंज किया तो वो हंसता हुआ कंधे हिचकाकर आगे बढ़ा। इनको किसने बुलाया? वो जानबूझकर तंज करता महक को देखते हैं और उसके सवाल पर महक जलकर कोयला बन गई। बाकी सब शाहवीर को खा जाने वाली निगाहों से देखते हैं, जो इत्तफाकी तौर पर महक के हमरंग सूट को पहने नहायत जाज़ब नजर लग रहा था। घने स्याह बालों को जेल की मदद से पीछे की जानब सेट के, हल्की हल्की दाढ़ी और डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ वो काफ़ी पुरकशिश लग रहा था। तेरी माँ ने बुलाया है। दादी ने तंज किया तो वो कान खुजाकर रह गया। अब मजीद तो कुछ सुन नहीं सकता था और मरियम लब काटती दादों की जानब देखकर फाइक को देखती हैं, जो निगाहों ही निगाहों में उनको कूल रहने का इशारा करते हैं। और महक भी जल्द से जल्द यहाँ से जाने की दुआएं करने लगी। अब सब कुछ दरमियान में छोड़कर तो जाने से रही थी। मेरा इंतजार तो किया ही नहीं किसी ने, सदीक गुस्से से बोलता वहाँ आया। अरे तो हमने कौन सा अभी केक काट दिया? ताहिरा ने अपने भाई को समझाना चाहा, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा नफरत उनके शोहर को ही थी। शायद काशिफ और ताहिरा में जब भी लड़ाई हुई थी सदीक को लेकर ही हुई थी। अरे जाओ जाओ, सब जानता हूँ मैं। वो हाथ उठाकर बदतमीजी करता गलती से महक के साथ खड़ा हो गया और महक उसको करीब पाकर नागवारी महसूस करती थोड़ा पीछे हुई, जिसको सदीक भी नोट कर चुका था, जिस बना पर वो जानबूझकर उसके पास होने लगा और महक मरवत के मारे चुपचाप दूसरी जानब होती जा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फाइज। सब तालियां बजाते बजाते फाइज को केक काटता देखने में मसरूफ थे, इसलिए कोई भी सदीक की हरकत को नोट नहीं कर रहा था। जबकि महक सदीक से बचने को जल्दी से बाहर निकलना चाहती है कि प्लेट पकड़ते हुए शाहवीर से बुरी तरह टकरा गई। एक ही रंग का सूट पहने, एक ही जैसे दिलनशीन रूप को लिए और ख़ास तौर पर इस फिल्मी सीन के बाद उनको देखने वाली नजरें पहले जैसी हरगिज़ न रही थी, बल्कि उन नज़रों में मानी खेजी और शरारत उभर आई थी। चश्मा सेट करके चला करो एनको मैनको। शाहवीर के झटके से परे होता नागवार अंदाज में बोला तो महक खुद को संभालती गुस्से से उसको घूरती है। शाहवीर डोंट क्रॉस द लिमिट। फाइक ने उसको तंबी की। मम मुझे कॉल आ गई है, आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। वो कहते जाने के लिए बहाना तराशती है और सदीक उसको माने खेज अंदाज में देखता मुस्कुरा गया। टकराने के लिए किसी बहाने की क्या जरूरत थी? सीधा कह देती है हमारा शाहू पसंद आ गया है। उसके अल्फाज पर सब ने उसको घूरा। ताहिरा अपने भाई की बकवास तुम मत करवाओगी या मैं करवाऊँ? काशिफ गुस्से से बोले तो सदीक भी गुस्से में आया। बकवास नहीं सच है, मैं कब से इसको शाहू की तरफ होता हुआ देख रहा था। अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को जो मुंह उठाकर लोगों के घर जाती हैं और वहाँ के मर्दों को भंसाकर। जस्ट शट ऑफ। काशिफ चीखते सदीक को मारने बढ़ने लगे कि मरियम का भाई और फाइक उनको काबू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फाइज के अहम दिन पर कोई बदमजगी नहीं चाहते थे। जबकि तैयबा बिला वजह शर्मिंदा होती रोती हुई महक को अपने साथ लगा लेती हैं, जो इस किस्म का इल्ज़ाम हरगज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरे तेरा बेटा बैठ जाए या सदीक मनहूस मारे कैसी जुबान चला रहा है। महक बेटा माफ़ी देना, ये पागल है, इसको बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं। कुत्ते को जितना मर्जी राज पे बिठा दो, वो चक्की चाटने ज़रूर आता। ताहिरा बढ़कर महक को गले लगाने लगी, जबकि ताहिरा रोने में और मरियम सदीक को गोने में मसरूफ थी। शाहवीर और अशान को जबत से काम लेते मुठिया भी कर रह गए। जो भी था, लेकिन किसी की ऐसी इंसल्ट, वो भी लड़की की हरकत काबिल कबूल न थी। नहीं मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। महक गाल साफ करती, तैयबा का हाथ चटक कर गुस्से से कहती वहाँ से भागती चली गई। पीछे वो सब अफसोस से इसको देख कर रह गए। कदिया सत्यानाश लो कर लो पार्टी है, इस प्यारत को बुलाकर। दादों ने हाथ नचाकर सदीक को लड़ाड़ा, जो गुस्से से मुंह फुलाए उनको देख रहा था। दफा हो जाओ मेरे घर से, और दोबारा यहाँ नजर भी आ गए तो तुम्हारी टांगे टो दूंगा। काशिफ ने उसको बाहर निकलने कहा तो ताहिरा और उसकी बहनों को दर्द उठा। वो जैसा भी था, लेकिन था तो उनका छोटा भाई। कूल डाउन काशिफ, हम महक से सॉरी कर लेंगे। कूल डाउन, ये तो पागल है, इसका क्या गुस्सा करना। फाइक ने उसको समझाना चाहा। पागल नहीं हूँ मैं, समझे, मुझे अच्छे से पता है कि महंगी गाड़ी और लड़की गंवारी दोनों पर नजर रखते हैं। अब जल्दी से केक दो मुझे। एमी छोटी सी बात का पतंगर बढ़ाने वाला। वो ताहिरा को प्लेट देता मुंह बिगाड़ कर बोला, और उसके डायलॉग पर शाहवीर और अशान के होंठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चलती हूँ दादो, चलो बच्चों। तैयबा गुस्सा करती आर्यन और मोमना का हाथ पकड़ लेती है। इसे गिल्ट फील हो रहा था कि वो फोर्स करके महक को साथ लाई थी और उसके साथ ऐसा सलूक किया गया। वो महक के आंसुओं का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। वो तैयबा डोंट वरी, हम जब महक को सॉरी बोलेंगे तो सदीका बता देंगे ये कैसा है, तुम तो जानती ही हो सब, इसलिए गुस्सा मत करो, फिलहाल एंजॉय करो। मरियम ने मामला संभालते बढ़कर उसको रोका। सब ठीक हो जाएगा, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। कल संडे है, हम कल ही महक के घर जाकर उसको सॉरी बोलेंगे और हकीकत से आगाह कर देंगे। अभी आप लोग बच्चों की जानब देखें जिनके लिए ये अहम दिन है। इसके ऐसे अंदाज और झगड़ों से
मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, सो कम ऑन चिल अप। वो उनको हदायत करके केक प्लेट्स में डालने लगी। अचान भी बढ़कर म्यूजिक ऑन कर देता है। देख कमीना किसी जहान का कैसे ठोंस रहा है। सच कहा है किसी ने, कुत्ते की दुम मोए पे भी टेढ़ी ही रहती है। दादो सदी को खाने के साथ इंसाफ करते हुए देकर गाली देती जहरकुंद हुई। बाकी सब की उनके अंदाज को देखकर हंसी छूट गई। उनके घर में यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी थी कि वो कम और गुस्से को ज़्यादा सर पर सवार ना करते थे, बल्कि ज़िंदगी को बहुत नॉर्मल और हल्का फुल्का लेकर मोहब्बत से गुजारने के कायल थे। और मोहब्बतें वहीं क्या मज़ीद होती हैं जहाँ नफ़रतों की नज़र ना पड़ी हो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 किया कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।